और अब वक्त हुआ चाहता कि हम उन 7 सलीबी कलमात की तरफ बढ़ें जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने मेरे और आपके लिए अदा किए। सो मैं पहले कलमे के लिए सिस्टर सबा को दावत दूंगा कि वो सामने आए और हमारे साथ पहले कलमे को बयान करें। आमीन। मसीह यीशु में सबको सलाम। पहले कलमे के लिए देखेंगे मुकद्दस लूका रसूल की अंजील 23 बाब 34वीं आयत में से देखेंगे। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसमें पहले कलमे में ऐ बाप खिताब किया गया है और मुआफ़ कर दरख्वास्त की गई है और खूबसूरत दलील दी है खुदाम यीशु मसीह ने कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और पहले में है, यीशु ने कहा है बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। यहूदी क्यों यीशु को कत्ल करना चाहते थे? क्योंकि यीशु ये दावा करते थे कि मैं मुकद्दस को 3 दिन में फिर दोबारा खड़ा करूँगा। और वो बीमारों को शिफा देते थे, जिस तरह उसने मफलूज से कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल, फिर तेरे गुनाह माफ़ हुए। इसी तरह उसने बदचलन औरत से कहा कि बेटी फिर गुनाह ना करना, उससे भी यही कहा कि गुनाह ना करना। तो यहूदी ये कहते थे कि ये गुनाहों को माफ़ करता है, ये खुद को खुदा के बराबर ठहराता है, इसीलिए ये वाजिबुल कत्ल है। और तीसरा ये कि वो यहूदी कहानत और तौर तरीक़ों की मुखालफत, वो समझते थे कि यीशु मुखालफत करता है यहूदी तौर तरीक़ों की, क्योंकि वो सब्बत के दिन को पाक मानते थे, लेकिन यीशु सब्बत के दिन बीमारों को शिफा देते थे। और वो कहते थे कि ये सब्बत की तौहीन करता है। लेकिन यीशु ने कहा कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। इसी तरह ये यसाया नबी की पेशन गोई पूरी हुई थी। यसाया 53 बाब 12वीं आयत में है कि उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। अपने पहाड़ी वाज में यीशु ने मत्ती 18 बाब 21 आयत और 22वीं आयत में लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, है खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 70 बार तक। इसी तरह हम देखते हैं मत्ती 5 बाब की 44वीं आयत में है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु ने ये सिर्फ तालीम ही नहीं दी, बल्कि अमल करके दिखाया और गुनाहगारों को जिन्होंने उसे सताया था उन्हें मुआफ़ किया। इसी तरह हम रोमियो 5 बाब की 12वीं आयत में देखते हैं, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। ना सिर्फ गुनाह की वजह से मौत आई, बल्कि बीमारियां भी आई। यीशु ने हमारी जिस्मानी और रूहानी शिफा के लिए बंदोबस्त किया। हम पढ़ते हैं इब्रानियों 9 बाब की 22वीं आयत में, तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती थीं और बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। और जो सरदार कायन होते थे वो साल में एक दफ़ा हैकल में खून लेकर जाते थे और उम्मत का कफ़ारा करते थे। इब्रानियों 9 बाब की 7 आयत में देखते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन साल भर में एक बार जाता और बगैर खून के नहीं जाता था, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता था। इसमें हम पढ़ते हैं कि सरदार काहिन अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते खून लेकर जाता और उम्मत के कफ़ारे के लिए कुर्बानी देता। क्योंकि ये सरदार काहिन जो कि बदनी था, ये अपने वास्ते और उम्मत के लिए खून लेकर जाता था। लेकिन हमारे यीशु खुदावंद ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है?
वो पाक और बेऐब बर्रा था। सैमुअल 15 बाब की 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोखनी कुर्बानियों और ज़िब्हों से इतना ही खुश होता है जितना कि इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम उसके हुक्मों को माने। यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। बाइबल में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम उस नूर के पास आते हैं तो हमारी तरीक़ी के काम और बुरे काम जाहिर किए जाते हैं, और फिर हम अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद की हुक्मों और उसके कलाम के मुताबिक गुजारते हैं। इब्रानियों 12 बाब में है, पहली आयत में, बस ए भाइयों, मैं खुदावंद की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा, पाक और खुदावंद को पसंदीदा हो। खुदावंद यीशु यही चाहते हैं कि हम अपने बदनों की कुर्बानी दें, हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक गुजारें। इसके अलावा और कोई कुर्बानी नहीं रह गई कोई जो दी जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बरकत दे। आमीन।